साला गाइस एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले नोरापति मैम का स्केच। तो इसके पहले हमने इसके 3 एपिसोड्स बनाए थे। एक मैंने पूरा जो स्केच कंप्लीट करके डाला था टाइम लैप्स वाला, और उसके बाद बिगिनर्स के लिए समझाने के लिए कि आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। इसके लिए हमने एक आउटलाइन वाला और फेस की शेडिंग कैसे करनी है, और आज हम हेयर्स कैसे ड्रॉ करनी है देखेंगे। तो अगर आपको ये स्केच ड्रॉ करना है, आप देखो कि कितना डिटेलिंग मैंने कितने अच्छे से इसे बनाया है। और अगर आपको ये ड्रॉ करना है तो आप इसके पहले के 2 एपिसोड्स देख लो। इस तरह से मैंने आउटलाइन को ड्रॉ किया था, और आउटलाइन के बाद फेस की शेडिंग किस तरह से करते, इतनी स्मूथली आप फेस की शेडिंग कर सकते हो। अगर आपको भी ऐसे ड्रॉ करना है तो आप पहले जाकर वो वाली वीडियो देख लो, और इस पिक की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपको आसान होगा, आप आउटलाइन देखो और आउटलाइन देख करना, और फेस की वगैरह सारी वीडियोस आप ध्यान से देखो पूरी, और फिर इसे ड्रॉ करो। तो अभी हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए मैं पहले तो लेयर बाय लेयर इसके जो मतलब हेयर्स जैसे होते हैं एकदम, तो उस तरह से आपको ड्रॉ करने के लिए मैं अभी आर्ट लाइन की 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं 6B पेंसिल का यूज़ करूँगा आर्ट लाइन की। तो अगर आपको जल्दी ड्रॉ करना है तो आप चारकोल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें इतने रियलिस्टिक हेयर्स दिखेंगे नहीं। अगर आप ग्रेफाइट पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो जैसे हेयर्स के लाइंस होती हैं उस तरह से दिखेंगे, और इस रेफरेंस पिक में भी देखो आपकी उसी तरह से। तो इसके लिए मैंने ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ किए। फर्स्ट लेयर में इस पर 4B पेंसिल की लगा रहा हूँ, और उसके बाद जहाँ जहाँ पर डार्क होगा वहाँ पर मैं 6B पेंसिल का यूज़ करूँगा। 6B और 4B पेंसिल आर्ट लाइन की बहुत स्मूथ होती है, मैं इसी का यूज़ करता हूँ। और अगर आपको ज़्यादा भी डार्क है इसमें तो उसके लिए मैंने चारकोल पेन पाउडर का इस्तेमाल किया था। जो पेंसिल होती है उसी का मैंने पाउडर बनाया था और उसी पे इसमें यूज़ किया है। आगे चलकर आपको दिख रहा होगा कि मैं किस तरह से इसे उस पर पाउडर अप्लाई करूँगा। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखो, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, ताकि मेरे हर स्केच की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसके बाद में क्लोथ्स और जो हैंड्स बाकी है उनका ट्यूटोरियल लाऊंगा, तो वो भी आपको पता चलेगा किस तरह से ड्रॉ करना है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यार कि वीडियो आपको कैसा लगा, एक मोटिवेशन मिलती है मुझे भी। तो प्लीज़ जैसा भी हो, अच्छा बुरा जो भी हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। और इसमें हाइलाइट्स बहुत ज़रूरी है। आप देखो कि मैंने हाइलाइट्स छोड़ रखे हैं, जिनके पास इतने टूल्स होते नहीं है कि आप हाईलाइट दे सको, तो आप इस तरह से आप एकदम ध्यान से उसे ड्रॉ करो और बीच बीच में हाईलाइट्स दो उसके। तो हाईलाइट्स के लिए मैंने इसमें टॉम्बो मोनो 0 इरेजर का यूज़ किया था। और आप एक बंद पड़ी हुई पेन होती है जिसकी में कोई इंक वगैरह नहीं होती, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो इसमें। पर बेहतर है कि आप जो पेंसिल यूज़ कर रहे हो उसी वक्त आप हाईलाइट्स दो उसमें, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वो अच्छा भी दिखता है। तो इसे ब्लेंड करने के लिए मैंने एक मेकअप ब्रश तो उसका यूज़ किया था, आई शेडो ब्रश। तो आप इस तरह से इसे ब्लेंड कर सकते हो। और कुछ हेयर्स होते हैं जो स्किन पर भी आते हैं, अभी फोरहेड पर आ रहे हैं, और अगर आप ज़्यादा कोई दूसरा टूल्स इस्तेमाल करोगे तो वो ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा। हमें एकदम थोड़ा थोड़ा ब्लैक चाहिए फोरहेड पर, तो आप इससे यूज़ कर सकते हो उस ब्रश को। और हाइलाइट्स के लिए मैंने अभी ये जो बताया टॉम्बो मोनो 0 इरेजर, तो इसका यूज़ किया था मैंने। ज़्यादातर इसका यूज़ मैं करता नहीं हूँ। आपने जैसे पहले देखा कि मैंने पेंसिल से ही हाइलाइट्स दे दिए थे, तो उसी तरह से आप यूज़ करो। तो फोरहेड पर जो हेयर्स होते हैं छोटे छोटे एकदम, तो उसके लिए मैंने लीड की पेंसिल यूज़ की थी, 2B की लीड है इसमें। सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी, लेकिन अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, अगर कुछ पूछना हो तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको कुछ दिक्कत हो, तो मैं उसकी ज़रूर हेल्प करूँगा।
तो इस तरह से मैं पहले तो 4B पेंसिल से स्ट्रोक बाय स्ट्रोक लेयर्स लगा रहा हूँ, जिस तरह डायरेक्शन में हेयर्स होती है उसी में। और उसके बाद जहाँ जहाँ पर थोड़ा सा डार्क है उस पर 6B और बाद में चारकोल पाउडर। तो अभी मैं चारकोल पाउडर का यूज कर रहा हूँ इसमें, ये स्मूथ भी होती है और आप देखो कि कितना अच्छा रिजल्ट आएगा इससे। और चारकोल पाउडर को अप्लाई करने के लिए मैं इसी ब्रश का यूज कर रहा हूँ। अब देखो कि किस तरह से आप इसे ब्लेंड कर सकते हो, और इसी पर हाइलाइट्स भी दूंगा मैं बाद में। इसके बाद के भी आप 2 ट्यूटोरियल्स देखो कि हैंड को और क्लोथ्स को कैसे ड्रॉ करना है।